गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए गाने शुरू करते तो हमने लास्ट में देखा था कि हाँ तिहंग ही वो ओमेगा था जो लोगों को मतलब पनिश करता था। तो ना तिहंग ने बताया कि उसके दोस्त को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो एक मतलब डॉन का भाई है, तो उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी तो गोली चलानी सीखनी पड़ेगी। तो इसलिए उसने सीखा था, तो तभी वो काम आया था और उसने उस गैंग को सबक सिखाया था। तो इसीलिए वो तब से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो यही है कहानी, कोई भी सैड एंडिंग नहीं है, मतलब सैड कहानी नहीं है। प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया, तो बोलते प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बोल सकते थे तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। तो नवाब देहंग बोलते किसी को पता नहीं है मेरे बारे में। तो बोलते हमें पता है गधे। तो बोलते पता हो तो क्या भी। तो ना बोलता है ऐसा ना, वो मुंह बनाता है और बोलते और जिसने हमला किया है उसके बारे में पता करो, मैं नहीं जानना चाहता और कुछ भी। मुझे सिर्फ और जानना है वो कौन है जिसने मेरी शॉपिंग करने मतलब मुझे शॉपिंग करने नहीं दिया। तो ना वहाँ पे ना वो भी बोलता है मुझे पता है। तो बोलता है कौन है वो गधा। तो बोलता है वो गधा काई का बाप था और हमने उसको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया था, लेकिन अभी भी उसके कुछ चेले चपाटे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा उड़ने का शौक़ है। तो बोलता है कि जिनको उड़ने का शौक़ है उनके पंख उतरना चाहिए ना जॉन्गकुक तुम्हें। तो ना जॉन्गकुक बोलता है डोंट वरी, मैं उतर दूँगा। ऐसा बोल के ना जॉन्गकुक मतलब बोलता है कि अभी जाओ जाके आराम कर लो। तो ना वहाँ पे ना जॉन्गकुक त्यांग चला जाता है। तो वहाँ पे ना शुगा बोलते हैं तुमने उसको कुछ बोला क्यों नहीं जॉन्गकुक। तो ना जॉन्गकुक बोलता है कि छोड़ दो ना। तो ना वहाँ पे शुगा बोलता है तुझे पहले से पता था। तो ना जॉन्गकुक कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका ओमेगा उस मतलब बचपन से वो उसको पसंद करता है, उसके बारे में हर चीज़ का ध्यान रखता है। तो ऑब्वियसली उसको पता होगा ही, शुरू से उसको पता है। तो इसीलिए वो उसने कुछ भी नहीं बताया। और उसने कभी भी मतलब वो बोलते थे ना जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल रहे थे, तो इसलिए उसने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था, क्योंकि उसको पता था कि वो कौन है और क्या कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें। दोनों दूसरी तरफ से जो अंकुक ने सारे जो काई के डैड ने जो सारी चीज़ लोगों को मतलब हायर किया था और पैसे दिए थे, तो सब लोगों को उसने बहुत अच्छे से समझा दिया था, बोल दिया था और कर दिया था उनका बंटाधार। तो ना जॉन्गकुक जब ये सारी चीज़ें कर चुका था ना, तो अभी तियांग को मतलब वो शॉपिंग करना चाहता था, वो शॉपिंग का कीड़ा उसके ऊपर चढ़ गया था, तो वो शॉपिंग करेगा। और उसकी शादी भी थी, तो ऑब्वियसली कौन अपनी शादी में शॉपिंग नहीं करेगा। दिन रात तो शॉपिंग ही शॉपिंग, शॉपिंग ही शॉपिंग करना है। शादी है भाई, कोई खाने का काम थोड़ी ना है। तो ना तियांग शॉपिंग करता था, जॉन्गकुक उसके बैग्स को उठाता था। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ होते थे, उसके बॉडीगार्ड्स के हाथों में भी शॉपिंग कार्ड इतने ज़्यादा हो जाते थे ना, कभी भी कोई मतलब बॉडीगार्ड्स तो थक ही गए थे शॉपिंग करते करते। लेकिन जॉन्गकुक को भी थकना नहीं था, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि वो थक गया है तो जॉन्गकुक को मतलब उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गया, क्योंकि तियांग कर देगा उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद, उससे शादी करना नहीं होगा। तो ऐसे ही तियांग और जॉन्गकुक शादी की शॉपिंग करते हैं। शादी की शॉपिंग करने के बाद ना अचानक से कोई एक इंसान आके बोलता है जॉन्गकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ किसी और से शादी मत करना। ऐसा सुनते ही ना तियांग का ना मूड ही ख़राब हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड है तो तुमने मुझसे। तो ना जॉन्गकुक बोलता है देखो अनाप शराब मत बको, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मेरा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं था। तो ना तियांग बोलता है कि तो फिर ये क्या है। तो बोलते हैं तुम्हें पता है ये क्या है, ये परेशानी का पोटला है जो मेरी ज़िंदगी से जाता ही नहीं है। तो ना जॉन्गकुक जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था ना, तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है तुम्हें पता है कि ये मेरी परेशानी है मेरी लाइफ की, इसको सॉल्व करो, तुम मेरी ओमेगा हो ना। तो ना तियांग बोलते हैं मैं क्यों करूँ, हाँ मैं क्यों करूँ, तुम करो ना, तुम्हें करना चाहिए। तो ना जॉन्गकुक बोलते हैं प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी,
मुझे ये इस ओमेगा से बाहर, मतलब मुझे इस ओमेगा से मतलब नहीं रहना है इसके साथ। ये ओमेगा मुझे बहुत परेशान करता है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरे ग्रैंडपा के दोस्त का ग्रैंड चाइल्ड है। तो ना वहाँ पे ते जॉन्गकुक ना ये सब बोल रहा था और वो ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी साउंड कर रहा था। तो तेंग बोलता अच्छा ठीक है। तो ना तेंग उस ओमेगा के पास जाता है और बोलता है तुम्हें पता है ना उसकी शादी हो गई है। तो बोलता है तो क्या हुआ। तो बोलते तो क्या हुआ, मैं उसका ओमेगा हूँ गधे। ऐसा बोल को एक खत खींच के तमाशा मारती है और बोलती है कि मेरे अल्फा से दूर रहना। ऐसा बोल के ना तेंग मतलब जॉन्गकुक को उससे उसको मतलब छुटकारा दिला देती है। तो ना जॉन्गकुक बोलता है हे मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा बोल्ड है, मुझे नहीं पता था। तो ना जॉन्गकुक तेंग बोलता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी इन्हीं बकवास सुनते सुनते मेरा दिमाग ना ख़राब होता जा रहा है। तो ना जॉन्गकुक बोलता है हाँ तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो। तो ना जॉन्गकुक और तेंग का शादी का दिन आ जाता है। तो ओमेगा बोलता है कि तुम लोगों की शादी ना हो चुकी है, तुम अभी शादी क्यों कर रहे हो। तो ना जॉन्गकुक बोलता है इस ओमेगा को कोई यहाँ से बाहर कोई नहीं फेंक रहा है क्यों। तो ना जॉन्गकुक तेंग बोलता है हमारी शादी पहले ही हो चुकी है और हम हस्बैंड वाइफ है, लेकिन दुनिया के सामने भी तो हमें आना चाहिए, हमें बोलना चाहिए कि हम हस्बैंड वाइफ है, इसलिए दुनिया के सामने भी हम शादी कर रहे हैं। आई होप यू क्लियर, वरना मैं अभी क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे गाल पे दो जर के। तो ना वो ओमेगा बोलता है नहीं नहीं नहीं। ऐसा बोल के वो ओमेगा ना मुंह फुला लेता है क्योंकि वो दे जॉन्गकुक से ऑब्सेस थी, मतलब वो एक बच्ची थी, जॉन्गकुक से वो पसंद करती थी, इसीलिए वो चाहती थी कि वो जॉन्गकुक के मतलब जॉन्गकुक उससे शादी करे। लेकिन जॉन्गकुक तो किसी और से शादी करना चाहता था बचपन से ही, बचपन से ही वो किसी और को पसंद करता था। तो इसके लिए उसके ग्रैंडपा ने जिसको पसंद करता था उसके साथ ही उसकी शादी फिक्स कर दी। तो ना जब जॉन्गकुक ना ये सारी चीज़ें मतलब सोच रहा होता है और उसकी शादी हो चुकी थी गाइस, उन्होंने बफाल्स ले लिए थे और वो दोनों अपने हनीमून के लिए निकलने वाले थे। तो ना वहाँ पे ना शुगा आता है, बोलता है कि तेंग बोलता है क्या है भाई। तो बोलते तू तू इस शादी से खुश तो है ना, अगर खुश नहीं है ना तो शादी मत कर। शादी से पहले जॉन्गकुक तेयांग के भाई ने तेयांग से बोला था, शुगर ने बोला था। तो ना तेयांग ने बोला था कि नहीं भाई मैं खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी। तो बोलते हैं अगर हैप्पी है तो ही करना, ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो तेयांग ने बोला था हाँ मुझे पता है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ग्रैंडपा ने भी मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ना तेयांग बोलता है भाई थैंक यू। तो जिमिन शिशु को बोलता है हाँ हाँ थैंक यू, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना, मैंने तेरे लिए जो जो किया है। तो बोलता है वो थैंक यू कहने से इतना ज़्यादा काम तुमने जो मेरे लिए किया है वो सारी चीज़ें थैंक यू कोई पूरा नहीं कर पाएगा। तो बोलता है तो फिर क्यों बोल रहा है। तो बोलता है ऐसे ही, और बोलता है लव यू भाई। तो बोलता है लव यू टू माई टेडी बेयर। ऐसा बोल के वो दोनों ही हक करते हैं। तो ना तेयांग ये सारी चीज़ें सोच रहा था, जंगकुक अपनी धुन में मगन था, तेयांग अपने धुन में मगन था। वो दोनों भूल ही गए थे कि वो अभी अपने वेडिंग चैम्बर में है, मतलब वो दोनों का फर्स्ट नाइट है। तो ना तेयांग बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ। तो ना वहाँ पे जंगकुक भी बोलता है मैं भी बहुत थक गया हूँ। तो बोलता है तो फिर हम सो जाए। तो ना वहाँ पे जंगकुक बोलता है हाँ सो ही जाना बेहतर होगा, फिर कभी प्लीज़, अभी अभी हम लोग हनीमून पे जाएंगे तब। तो बोलता है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के वो दोनों सो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा है, सब लोग उनको मतलब देख रहे थे। तो ना जॉन्गकुक ना मतलब सो जाता है, तेंग भी सो जाता है। तो सब लोग ना मतलब जो लोग देख रहे थे वो सारे लोग ना मतलब बोलते हैं ये क्या, ये लोग सो गए, ये क्या बात हुई भाई। तो ना बोलता है और तेयांग जॉन्गकुक उठ के बोलता है यही बात हुई, जाओ जाके सो जाओ, हमें भी सोने दो खुद भी सो जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे कुछ करूँगा, नहीं मैं अपने हनीमून पे सारी चीज़ें उसूल कर लूँगा, बाय बाय गाइस गुड नाइट। ऐसा बोल के वो भी सो जाता है और तेंग मुस्कुराता है क्योंकि हाँ उसको भी पता था
तो ऐसे ही उन दोनों की लव स्टोरी जा रही थी। तेहंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से रेडी होके अपने हनीमून के लिए रेडी हो रहा था। तो तेहंग भी, जॉन्गकुक भी रेडी होके आया गया था। तो ना तेहंग ना बोलता कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, जॉन्गकुक बोलते तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो तेहंग भी बोलते तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। ऐसे ही वो दोनों रेडी होके अपने हनीमून के लिए निकल भी जाते हैं। निकलने के बाद ना जॉन्गकुक ना अपने ग्रैंडपा को फ़ोन करके बोल दिया था। तो ना जॉन्गकुक और तेहंग अपनी हनीमून पे जाके एक दूसरे के साथ एक हॉट स्टीमी सा बात लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और वो दोनों एक दूसरे को मतलब कन्फेस भी कर दिया था। तो ना तेहंग ने जब कन्फेस सुना था जॉन्गकुक का, तो उसको बहुत अच्छा लगा था कि जॉन्गकुक ने बहुत ही क्लियरली बोला था कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोई भी मतलब बोलता है ना, कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया था। उसने अपने दिल को खोल के रखा था, जॉन्गकुक ने अपने अपने दिल को तेहंग के सामने। तो तेहंग ने भी उसके दिल को बहुत अच्छे से अपनाया था। तो ना जॉन्गकुक को भी ये अच्छी बात लगी थी कि तेहंग भी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब बोलता है ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसको ज़्यादा ही मतलब बोलता है ना, जो शुगर कोटेड करना वैसा पसंद नहीं था। तो तेहंग शुगर कोटेड नहीं करके, तो वो भी उसने बोल दिया था कि वो भी जो शुगर जॉन्गकुक को पसंद करता है। तो वो दोनों एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट करने के बाद ना वो दोनों का ज़िंदगी ऐसे बीत रहा था। 6 महीने ऐसे बीत जाते हैं। 6 महीने के बाद ना तेहंग के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं और तेहंग डॉक्टर बन चुका था। और ऐसा नहीं था कि तेहंग अभी भी उस काम को नहीं करता था, वो करता था। लेकिन जॉन्गकुक ना तेहंग को मना करता था कि मत किया करे। ऐसे ही उन दोनों का ना लाइफ बीत रहा था। इसी दौरान सबको पता चलता है कि जिमिन और जिन प्रेग्नेंट है। तो ना जॉन्गकुक ने तेहंग को बोला था कि अभी नहीं, कुछ सालों के बाद। मैं नहीं चाहता कि सब लोगों का बच्चा एक साथ आ जाए, तो हम लोग सब लोगों का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो आगे पहले दोनों का आने दो, फिर हम लोग हमारा प्लान करेंगे। तो ना तेहंग बोलता है कि मुझे पता है और हमें ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखनी चाहिए। हम दोनों को बिल्कुल भी बच्चों को संभालना नहीं आता। तो ना जॉन्गकुक बोलते तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें संभालना आना चाहिए। तो बोलता है मुझे ट्रीट करना आता है, क्या मुझे संभालना नहीं आता? तो ना बोलता है मैं अभी सीख लूँगा। ऐसा बोल के ना वो दोनों ही हंसते हैं। ऐसे ही उन दोनों का 6-7 साल ऐसे बीत जाते हैं। 6-7 साल बाद ना तेहंग बोलता है कि तेकुक यहाँ पे आओ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? देखो तुम्हारे बड़े भाइयों ने खाना खा लिया, तुम अच्छे बच्चे हो ना, यू आर द गुड बॉय, यू आर गुड अल्फ़ा। ऐसे आओ, चलो आओ खाना खा लो। तो ना हाँ, हमारे तेहंग का और हमारे जॉन्गकुक का एक अल्फ़ा बॉय हुआ था जो 2 साल का है, और जिमिन और जिन का बेटा 5 साल का था। और वहाँ पे 3 साल का, सॉरी हाँ, 3 साल की उम्र का एक लड़की जो नैन्सी और होबी की बेटी थी, वहाँ पे घूम रही थी। और सब लोगों का एक हैप्पी फैमिली था, सबके एक एक बच्चे थे। और ना जो नैन्सी और होबी की बेटी थी वो एक अल्फा थी, और जिनका और जिमिन का वो भी एक अल्फा ही थी, वो अल्फा थे सारे। तो ना सारे अल्फाज मतलब मुंह फुला के बैठे थे। एक ओमेगा तो होना चाहिए ना, तो सब लोगों को ना मतलब एक ओमेगा तो चाहिए ही था। तो इसीलिए जिन ने फिर से बेबी कैरी किया था, और वो शायद ओमेगा हो सकता है, लेकिन मे भी हो सकता है। तो गाइस ऐसे ही इन सब का एक हैप्पी फैमिली बीत रहा था। तो अचानक से जॉन्गकुक ना बोलता है कि तेहंग, तो तेहंग बोलता है क्या हुआ? बोलते हैं हैप्पी फैमिली चल रही है। तो बोलते हैं हाँ, तो क्या हुआ? तो बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो बोलता है पता है। तो बोलते चलो ना एक और बेबी करते हैं। तो ना तेहंग जॉन्गकुक को मारता है और बोलता है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, पर्दा तो मुझे करना पड़ता है, दर्द तो मुझे होता है, मैं नहीं करने वाला, बाद में, अभी देखो सिर्फ 2 साल का है। तो बोलता है प्लीज़। तो बोलता है नहीं। तो ना ऐसे ही वो दोनों का एक क्यूट सा लड़ाई चलता है, और ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चलती रहती है। और आई होप आपको ये कहानी पसंद आई। ये कहानी ये पे ख़त्म, ये लास्ट एपिसोड था। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा कि मेरे फ़ैन फिक्शन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं।
और गाइस मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन ज़रूर देखिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ डाली, यहाँ तक कि मैंने रेगुलर वीडियोज़ डाली है जब से मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। मैंने एक भी दिन लीव नहीं लिया है। तो बहुत सारी वीडियोज़ है, वो जाके विज़िट ज़रूर कीजिएगा। मैं वॉन्गशन भी डालती हूँ, वो भी जाके देखिएगा। आई लव यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।